मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। हम लोग यहां पे तैयारी कर रहे हैं सी टेट टेट और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं केंद्रीय विद्यालय के, उन सारे टीचर से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सारे विषयों का हम लोग यहाँ पे बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो सी टेट की तैयारी है 2020 जुलाई में जो होने वाली थी उसकी भी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। MP टेट वाले भी बहुत सारे छात्र होंगे, उनकी भी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और जितने भी तैयारी अभी जो है छात्र लगे हुए हैं करने में, वो अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग सही से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग ने एक सीरीज़ शुरू कर दिया है अब। जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो होती है छात्रों में सामाजिक अध्ययन की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, टेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें सामाजिक अध्ययन का जो होता है उसकी समस्या होती है कि प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया है, बहुत बार देखा है कि प्रश्न अच्छे रहते हैं, ठीक ठाक प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा और वो भी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो ऑप्शन सिर्फ A या B, C या D में नहीं होता, बल्कि जो ऑप्शन दिया जाता है वो कभी सब चीज़ मिला के पूछा जाता है। या A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, क्या C भी हो सकता है। आपको जो डिटेल में आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाल बटन दबा दीजिए एकदम, जैसे मैं तुरंत आप तक पहुँच सकूँ जैसे ही मैं वीडियो डालूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है कि मैं आपको तुरंत पहुँच सकूँ आप तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। तो कौन सा काल है? 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका तो निश्चित है, आप लोगों को पता होगा बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया। अब देखिए, आप लोगों को यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, फिर आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है? खुदाइयों में प्राप्त वस्तुओं एवं बर्तनों की समानता द्वारा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हाल की खुदाइयों में मिले अवशेष द्वारा, या रेडियो कार्बन परीक्षण C14 रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा किया गया, या हड़प्पा एवं प्राचीन पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संपर्क के विवरण द्वारा। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो है, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हाल में जो खुदाई के अवशेष मिले हैं उसके द्वारा जो है रेडियो कार्बन परीक्षण किया गया और इसका डेट का निर्धारण किया गया। ध्यान रखिएगा, इसका बी और सी दोनों होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जब हम लोग काल निर्धारण करते हैं तो रेडियो कार्बन तकनीक जो है हमें मदद करता है। इसके द्वारा क्या होता है, जीवाश्म जो हमारे पृथ्वी में बहुत दिन से दबे हुए हैं उसका जो परीक्षण होता है वो रेडियो कार्बन तकनीक के द्वारा ही होता है। इससे हमें पता चलता है कि कितना वर्षों से इसका क्षरण होता आ रहा है। ध्यान रखिएगा, रेडियो कार्बन तकनीक इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानने के लिए। इसको मैं एक वीडियो में डिटेल से बताऊंगा जो रेडियो कार्बन तकनीक होता क्या है। आप लोग अभी जान लीजिए कि रेडियो कार्बन परीक्षण के द्वारा ही जो है काल निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? सर जॉन मार्शल जी, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, सर मार्टिन व्हीलर। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राखलदास बनर्जी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो प्रारंभिक खोज हुई थी वो राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है खोज हुआ था, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? राखलदास बनर्जी को, सर जॉन मार्शल को, राधा मुकुंद मुखर्जी को, राय बहादुर दयाराम साहनी जी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग से, पाषाण युग से, लौह युग से, या ये सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कांस्य युग। याद रखिएगा इसे, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से इसको संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलित नाम से जाना जाता है, हमारे देश की गौरव संस्कृति की। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो बताइए। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग। ध्यान रखिएगा, इसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है सिंधु सभ्यता। आपको पता होगा आद्य ऐतिहासिक युग इसको क्यों कहा जाता है? आप लोग बिल्कुल हमें जवाब दीजिएगा कि आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, और ऐतिहासिक युग क्या है, उत्तर ऐतिहासिक युग क्या है, और प्रागैतिहासिक युग क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ फिर। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी हमें मिली है वो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा ही मिली है, इसका कोई इतिहास हमारे पास लिखित नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थी, नगर साफ सुथरे व जल मल निकासी सर्वोच्च थी, मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल डी होगा, मकानों के दरवाजे पिछली ओर नहीं खुलते थे, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबे, टीन और कांस्य के, लोहे और कांस्य के? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तांबा, टीन और कांसा। शायद लोहा का उस समय प्रयोग नहीं किया जाता था, तांबा, टीन और कांसा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? नाम पट्टिका अभिलेख जो मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में वो एक्चुअली कहाँ मिला था? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, अमरी? तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, धोलावीरा। धोलावीरा जो है जगह, वहाँ से नाम पट्टिका अभिलेख मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न, किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात बिल्कुल, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब? बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगा हरियाणा। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
13 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलता है। तो बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोथल। याद रखिएगा जो लोथल था वो एक पत्तन नगर था। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, मृद भांड, तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्यों से पूर्व की रखे जाने के कारण तांबा है, क्योंकि तांबा जो है इसके प्रयोग के बारे में हमें उस समय ही पता चला। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः शहरी थी, कृषि प्रधान थी, धार्मिक थी, आदिम थी। तो बिल्कुल सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक अर्बन सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एकदम उन्नत सभ्यता थी उस समय, और यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। हर एक चीज़ वहाँ पे स्ट्रक्चर में था, चाहे वो लैट्रिन रूम हो या नालियों की व्यवस्था हो या रोड हो, हर चीज़ वहाँ पे व्यवस्थित था। तो चलिए आज हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की हिस्ट्री, भूगोल और जितने भी सामाजिक अध्ययन के विषय हैं सारे, इतने सारे प्रश्न कराऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न मिलेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को अभी तुरंत दबाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आप तक पहुँच सकूँ और आप लोग मेरे वीडियो को देखें और हमसे तुरंत जुड़ जाएं। तो मित्रों धन्यवाद करता हूँ।